हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो नीट में तो खैर लगभग नेग्लिजिबल टॉपिक है, पूछता भी नहीं, आज तक कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन हाँ जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, नाम से ही लग रहा है कोई कर्वेचर है, अपने उसका रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, सर्कुलर मोशन तो आता है ना, बस सफिशिएंट है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कैसे है। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोड़ो, मैं आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछता हूँ। कोई बॉडी है कुछ सर्कुलर मोशन कर रही है v स्पीड से, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है v, और सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा ac, इस सर्कल का रेडियस मान लिया अपनों ने r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, v स्क्वायर बाय r, ये यूज करते हैं ना। तो देखो उसमें ये r क्या है, उस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं r निकालूंगा तो बेसिकली वो क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यही तो मेरे पास इस कर्वेचर का रेडियस है ना, v स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला, अभी इसको भूल जाते हैं, इसको मैं मिटाई देता हूँ। अभी तक हमारे पास जो आया वो क्या, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा क्या हो कि अगर सर्कुलर मोशन हमारे पास इस टाइप का ना हो, कोई अजीबोगरीब सा हो रहा है, मान लेते हैं इस तरीके से कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी जो कार है आपकी, कार इस पॉइंट पर पहुंची है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो कर्वेचर कुछ छोटा सा ऐसे बन रहा है, इसका कुछ तो रेडियस होगा ना, r मान लेते हैं। और पार्टिकल की या कार की जो स्पीड है अभी टेंजेंशियली इस तरफ है। अपनों को फॉर्मूला निकालना इसी कॉन्सेप्ट से। देखो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो भी होगा, कुछ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है, राइट। मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी टेंजेंशियल होने वाली है, और जो इस कर्व का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये थोड़ा सा कर्व इधर बन रहा है, हल्का सा अपर कर्व बन रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। मैं इस कर्व की बात करूंगा तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ होगी v, और जो इस कर्व का रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने वाला है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब तीनों पॉइंट पे एक चीज नोटिस करिए कि जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ना, क्लियर है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, मैं v स्क्वायर अपॉन ac ना लिख करके मैं ये लिख रहा हूँ v स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बात एक ही है लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा इससे, क्लियर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फॉर्मूला अपनों पे क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बस यहाँ क्वेश्चंस फंसते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए। अच्छा जी ये तो कर दिया, लेकिन प्रोजेक्टाइल पे जाके फंस जाते हैं यार, नहीं फंसना, तरीका अपनों को यही अप्लाई करना है। देखिए कैसे, मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ। चलो पहले हम टॉप मोस्ट पॉइंट की निकालते हैं, यहाँ का थोड़ा सा आसान है निकालना, जनरल पॉइंट की बात बाद में करेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ स्पीड होगी टेंजेंशियली आगे की तरफ, राइट। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, आप लोगों को मालूम है कि ग्रेविटी जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रही होगी, यहाँ पर बिल्कुल नीचे जी। तो अब अगर मैं यहाँ के रेडियस, देखो कुछ तो कर्व बन रहा है ना, कुछ तो रेडियस होगा इस कर्वेचर का। अगर मैं यहाँ के कर्वेचर के रेडियस की बात करूँ तो r इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट यही लगाना है, v स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, g। थोड़ा इसको हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, v स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, g। एक और चीज अपनों को मालूम है, हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोजेक्टाइल में हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस u का कंपोनेंट निकालता तो u का कंपोनेंट कितना आ जाता मेरे पास, u cos थीटा। तो ये भी तो हॉरिजॉन्टली है ना, ये भी कितना रहने वाला है, u cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बात करूंगा टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो आप सीधा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय g। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई प्रोजेक्टाइल की उसकी मैक्सिमम हाइट पे, क्लियर है।